नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.2 से पहले के जो एग्जाम्पल थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन एक्सरसाइज 13.2 के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो चलो अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो सदिशों का परिमाण 4/5 हो तो हमें क्या दिया है? दो सदिशों का परिमाण करने से 4 इकाई। तो मोड ऑफ ए वेक्टर को हमें क्या दे दिया? 4, और मोड ऑफ बी वेक्टर कितना दे दिया? 5। तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जब उनके मध्य कोण, पहली शर्त में थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। दूसरी शर्त थीटा बराबर कितना डिग्री हो? 60 डिग्री। और तीसरी शर्त थीटा बराबर कितना हो? 30 डिग्री। आप आसानी से हल कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन देखो इसका क्या पढ़ा है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। वैल्यू रख दो यहां से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4 × 5 × कोस 45 डिग्री। और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 520 × कोस 45 का मान 1/√2। तो संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करवा दोगे, √2 अपॉन √2 × √2। ये 2 बन जाएगा, 10 बार कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया? 10√2। थीटा की जगह कितना रख देंगे? 60 रख देंगे। तो 60 का मान कितना होता है? 1/2। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप खुद हल करोगे। एक सदिश ए वेक्टर दिया हुआ है, एक सदिश बी वेक्टर दिया हुआ है। हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। आप आसानी से हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर छोटा होता है मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर। हल देखो इसको, ये अपने को प्रूफ करना है। एलएचएस है अपनी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा, यहां से क्या बन जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, और यहां क्या बनेगा? cos स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कितना? ए। हम जानते हैं cos थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? ए। तो cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो एक ये उससे क्या आएगी? कम। ये समीकरण नंबर कितना आ गया? 2। ऐसे समीकरण 2 को समीकरण 1 में पुट अप करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ये हमें क्या करना था? सिद्ध। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 3। इसमें कोई दिक्कत? आसानी से आप हल कर सकते हो। कैलकुलेट किया, अपन जानते हैं cos स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। समीकरण 2 से यहाँ वैल्यू रखी। ये क्वेश्चन नंबर 3। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदु P 3,4, बिंदु Q 12,9। यदि बिंदु P के निर्देशांक 3,4 व बिंदु Q के निर्देशांक 12,9 हो तो कोण P और Q का मान ज्ञात कीजिए जहां O मूल बिंदु है। तो देखो ये O, ये P और ये क्या है Q। P के निर्देशांक कितने 3,4 और Q के निर्देशांक कितने 12,9। O क्या है यहाँ पे मूल बिंदु, क्या है मूल बिंदु। अब अपन ने दो सदिशों के मध्य कोण पढ़ा था, तो कोण POQ सदिश OP वेक्टर व OQ वेक्टर के मध्य जो कोण बनेगा वो कितना आएगा थीटा, कितना आएगा थीटा। अब अपन OP वेक्टर का जो स्थिति सदिश आएगा वो क्या आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। OP वेक्टर कितना आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप और OQ वेक्टर कितना आएगा 12i कैप और 9j। इसको अपन ए वेक्टर मान लें और इसको क्या मान लें बी वेक्टर। तो cos थीटा बराबर क्या आएगा यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे यहां से 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 12i कैप प्लस 9j कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 36 और ये 36 और 36 कितना हो गया 72। मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 10 का वर्ग 9 और 4 का 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5। मोड ऑफ बी वेक्टर कितना आएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का वर्ग कितना होता है 144 और 9 का कितना होता है 81। 144 और 81 4 और 1 5 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। यहाँ से cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 72 अपॉन 5 इंटू 15। 3 से कट रहा है 24 और यहाँ 5। तो थीटा बराबर कितना आ गया कोस इनवर्स 24/25। थीटा बराबर कितना आ गया कोस इनवर्स 24/25। थीटा हमने क्या किसको माना है कोण POQ को। तो कोण POQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास कोस इनवर्स 24/25। कोई दिक्कत इसमें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 4। बिंदु P के निर्देशांक दिए हुए थे और बिंदु Q के निर्देशांक दिए हुए थे। OP वेक्टर निकाल लिया हमने, इसको क्या मान लिया A वेक्टर और OQ वेक्टर को हमने क्या मान लिया B वेक्टर। दो सदिशों के मध्य कोण कितना है थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे cos थीटा बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मोड ऑफ A वेक्टर और मोड ऑफ B वेक्टर। कैलकुलेट किया कोण POQ कितना आ गया cos इनवर्स 24/25। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था 4। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद हल करोगे। एक एग्जांपल बता दिया अपने को, लेमड़ा का मान ज्ञात कीजिए सदिश परस्पर कैसे हो लंब। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या रख देंगे 0। वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी लेमड़ा की। तो क्वेश्चन 5 आप खुद सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 प्रेक्षक का है और प्रेक्षक का फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, तो इसके बारे में अपन बात अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 16j कैप प्लस 5k कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप
प्लस जे कैप प्लस 2k। एक ऐसा सदिश सी वेक्टर ज्ञात कीजिए ताकि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को क्या करे, निरूपे। तो देखो ये सदिश ए वेक्टर अपना मान लिया अपन ने, 2i कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 5k। ये हमारा बी वेक्टर है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये तो क्या था हमारा ए वेक्टर, और ये क्या है हमारा बी वेक्टर। हमें क्या ज्ञात करना है, सी वेक्टर। तो सदिशों के सदिश योग के त्रिभुज नियम से सी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सदिश योग के त्रिभुज नियम से सी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। योग कर दो इसका, 3 और 2 5 आई कैप माइनस 15 जे कैप प्लस 7 के। ये किसका मान आ गया, सी। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि एक समकोण त्रिभुज है, तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का जो कोण है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। जब ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का कोण 90 डिग्री होगा तो ये त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल दो, 2i कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 6 माइनस का 16 और प्लस का कितना 10, 10 और 6 16, 16 में से 16 घटाए तो कितना आ गया जी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य का जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। मतलब ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ये हमारे क्वेश्चन नंबर कितना 7। देखो तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कोई दिक्कत इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक बराबर हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मापांक की, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर कैसे हैं, लंबवत। अब लंबवत नाम लेते अपने जहन में ये आ जाना चाहिए कि हमें जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, ए वेक्टर डॉट बी। ऐसा अपने को दिया है, ये तो अपने को दिया है, क्या दिया है, दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। और क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना 0। सॉल्यूशन देखो इसका, अब अपने पास दे दिया अपने को, ये अपन ने पढ़ा है, इसका तो अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं। जब इसका वर्क हो तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। इसको अपन क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पिछली क्लास में हमने इसको सिद्ध कर दिया। ये तो क्या आएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। और ये क्या आएगा,
मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का होल। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी, ये उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। जोड़ दो, कितना हो गया, 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, 0। अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर कैसे सदिश है, लंबवत। हमें यही क्या करना था, ये कंडीशन दे दिया पढ़ने को, दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, इनका अपन ने सॉल्यूशन पढ़ा है, इनको सोल्व किया। अब हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, 0। यही हमें क्या करना था, शिफ्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो।